की धूप में अब परछाइयों से क्या डरना, जिंदगी की धूप में अब परछाइयों से क्या डरना, राहुल जी का हाथ थाम लो, अंधेरों से क्या डरना। देखिएगा यहाँ पर छात्रों की गूंज प्रोग्राम मेरे पीछे जस्ट आप मंच देख पा रहे हैं कि लगातार मंच पर अब राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है कि कब आखिरकार राहुल गांधी पहुंचेंगे और कब राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करेंगे। प्रयागराज से बड़ी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, सबसे बातचीत करूंगी मैं। हाँ जी, पहले कौन बोलेगा? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। राहुल जी हर युवा की धड़कन है, ताकत है राहुल जी, इस टाइम कुछ नहीं है, स्टेमिना है। अच्छा, राहुल गांधी धड़कन है तो मोदी जी क्या है? मैं राहुल जी के बारे में बता रही हूँ, वो देश की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है, वो जान है, शान है, आन है, बान है। इसीलिए दो लाइन है, जिंदगी की धूप में परछाइयों से क्या डरना, जिंदगी की धूप में परछाइयों से क्या डरना, राहुल जी का हाथ थाम लो, अंधेरों से क्या डरना। बताइए। देखिए, मैं सुना गाजीपुर से हम लोग बच्चों के गार्जियन, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं सब, और जिस तरह बच्चों के साथ जो धोखा हो रहा है इस वर्तमान की सरकार, जिस तरह पेपर लीक करके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को चाहते हैं कि वो यहाँ से खत्म हो, और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तभी छात्रों की भलाई हो सकती है, छात्रों को जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। नहीं तो यह सरकार जो है जिस तरह जो है छात्रों के साथ धोखा कर रही है, आने वाला भविष्य छात्रों का जो है ये खत्म करना चाहती है। मोदी जी रील बना रहे हैं, युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, भाई यहाँ से रील बनाकर फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको कर रहा है? पाकिस्तानी और खालिस्तानी बना उसको कर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब होता क्या? फ्रेंड्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं। और आप सुन लीजिए, हम लोग का परिचय, हम लोग काकरोच की मम्मी है, जिसको परजीवी और काकरोच बनाया गया, जिसको काकरोच बनाया गया, और जिस जज ने परजीवी बनाया कि ये बेरोजगार कीड़े मकोड़े हैं, तो उसी कीड़े मकोड़े के, उसी काकरोच की हम मम्मी हैं, और हम उसी काकरोच के लिए आए हैं। राहुल गांधी से उम्मीद है कि वही छात्रों की आवाज उठाए, वही, उसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि उठा दे। आइए। भारत आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का इनकलाब जिंदा हुआ था। आज की तारीख से भाजपा गद्दी छोड़ो, मोदी गो बैक, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। यहाँ पे जेनजी की बात करो, जेनजी कब जाग गया है, ये तरुणाई सूर्य की जिस प्रकार से आच्छादित होकर के निकलता है, अपनी लालिमा से धरती को जो करता है, वैसे ये तरुणाई जो है राहुल गांधी को अपना ओझ दे करके भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी, अपने सारे कष्टों का निवारण करेगी, पढ़ाएगी भी, महंगाई को भी दूर करेगा, रोजगार भी दिलवाएगा, स्वच्छ प्रशासन भी देगा, खाने की भी व्यवस्था, लाठियां भी खाएगा, फिर बैलेंस भी चलवाएगा। लाठियां ताजा नहीं बढ़ते। ये जेनजी जो है वो लाठियों से नहीं, कुछ भी कर ले सरकार, कुछ भी कर ले, जेनजी अपना हक, अधिकार, शिक्षा का अधिकार लेके रहेगी। और इतनी बड़ी लॉबी युवा की जो आ रही है राहुल जी के नेतृत्व में, इनको छोड़ के भागना पड़ेगा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ के भागना पड़ेगा। इस्तीफा लेने के लिए 1.5 महीना लगेगा। हो गई है वीर परबस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरा सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकर आगे चलनी चाहिए। अजीब है, और तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ प्रयागराज से उठी हुई आवाज ये प्रदेश और देश का नेतृत्व चेहरा बदलने का, तुरंत बदलने का काम करती है। और निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी जी के जो छात्रों में जाएंगे, मोदी सरकार डर के मारे भाग जाएगी, युवाओं को अपने हाथ में इस्तीफा सौंप के भाग जाएगी। पेपर लीक करके सिर्फ बीजेपी वालों को बीजेपी वालों को नौकरी में लाना चाहते हैं और किसी और को नहीं लाना चाहते। ये हम
सबके जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी देश की आन बान शान है। उन्होंने जिस ढंग से जनजी की भावनाओं को समझा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ही आंदोलन से आज अगर इस्तीफा हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। देश की दिल्ली की सरकार सब राहुल गांधी कर रही है। कोई मोदी जी के लिए दो शब्द ही नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बोलो मोदी जी के लिए? 2014 से उनको देखा जा रहा है हर मुद्दे पर वो फेल है और वो रीलबाज मंत्री हो चुके हैं। 10 लाख का सूट पहनना और पूरे विदेश में भ्रमण करना यही उनका एजेंडा है। छात्रों के एजेंडे से बिल्कुल दूर है। आईएएस की जो वैकेंसी 1000, 1200, 1300 आया करती थी वो वैकेंसी 150-200 से सिमट जा रही है। रेलवे की भर्ती बंद होती जा रही है, ग्रुप डी की भर्तियां बंद होती जा रही है। आखिर हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे जो देश में पढ़ रहे हैं? मकान मालिकों का अत्याचार सहते हुए जो सीलन भरे बंद कमरे में राज्य अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनके माता पिता जो उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा बच्चा 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा। राहुल गांधी ने उस देश बच्चों की भावनाओं को समझा है, छात्रों की भावनाओं को समझा है, युवाओं की भावनाओं को समझा है और वो जनजी के साथ हैं। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं और उद्देश्य दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकना। अच्छा, हाय फ्रेंड्स का कोई फर्क नहीं पड़ा? रीलबाज फ्रेंड्स का कोई फर्क नहीं पड़ा? उनको देखिए राहुल को मैडम राहुल गांधी के लिए 2 लाइन दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने जनजियों ने तो अभी स्टार्ट किया है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। यहाँ परेशान है रोजगार के लिए और वहाँ विदेश में जाके मेलोडी को मेलोडी खिला रहे हैं। बताइए ये सब तरीका अच्छा है? आपको मेलोडी से दिक्कत है या मेलोडी से दिक्कत है? अरे मतलब यहाँ से मेलोडी लेके जा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये सब क्या तरीका है? छात्रों का जो है आवाज को सुनना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं बेचारे? बहुत लेट सुनी है ना। ऐसा प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर कितना दूर था आप बताइए? प्रधानमंत्री आवास से जंतर 5 मिनट का रास्ता है और यहाँ से जर्मनी जाने में कितना है? आप बताइए मेलोडी को मेलोडी खिलाने चले गए लेकिन आप जंतर मंतर आने का आपको टाइम नहीं मिला है। माननीय मोदी जी देश का युवाओं का ध्यान दीजिए। यहाँ खाना मेवा परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है। किराए की भीड़ नहीं है, ये लोगों का जुनून है, छात्रों का जुनून है। इसमें किसी प्रत्याशी ने नहीं कहा चलिए रैली है, ये छात्रों की आवाज है। सब स्वयं आए हैं और जिस तरह के मौसम थे बहुत होने का इतने मतलब उसमें हुआ है तब यहाँ जाके मान्यता मिली कि यहाँ प्रोग्राम हो सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का क्या चीजें प्रशासन के द्वारा किया गया। पूरी बन जाती, अगर उन्होंने मना नहीं किया होता तो आज ये प्रॉपर चीजें होती, लेकिन हमारा जुनून कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ, बिल्कुल। चलिए इसी के साथ